तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने रेडिकल एक्सिस लाइन का फंडा देखा था। तो हमारा जो दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस लाइन का जो इक्वेशन बनता है, ये नोट्स की कॉपी में लिखेंगे सब लोग। अब इस रेडिकल एक्सिस लाइन का इक्वेशन था S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। जब दो सर्किल कट करते हैं तो यही रेडिकल एक्सिस लाइन कॉमन कॉर्ड भी हो जाता है। जब दो सर्कल टच करते हैं, चाहे इंटरनली टच करें चाहे एक्सटर्नली टच करें, तो यही रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट हो जाता है। ठीक, जो रेडिकल एक्सिस लाइन है ये सेंटर से पास होने वाले लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट टाइम बताई थी ना। और तीन सर्किल के बीच का अगर हम लोग रेडिकल एक्सिस निकालें और दो दो के पेयर में, जैसे S1 S2 का रेडिकल एक्सिस ये होगा, S2 S3 का ये होगा, S3 S1 का ये रेडिकल एक्सिस, वो एक ही पॉइंट पर कट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी। तो क्वेश्चन देखो सर्किल का। पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। The equation of two circles are x square plus y square plus 2 lambda x plus 5 equal to 0 and x square plus y square plus 2 lambda y plus 5 equal to 0 if P is any point on the line x minus y equal to 0, if P and PB are the length of tangents। अब ध्यान देना, देखो ये जो रेडिकल एक्सिस का पूरा फंडा था, तो मैंने बार बार तुम लोग को चीज बोला था ना कि हमेशा फिगर के बगल में क्या लिख दिया करो, P इक्वल टू, क्योंकि सारा खेल इसी का था भाई। वो इक्वेशन तो ठीक है रट लेते हो, लेकिन जो एक्चुअल ज्योमेट्री वो पता होना चाहिए कि S1 माइनस S2 बराबर 0 है। ये कौन सा लाइन दे रहा क्या है, क्या ये जो P पॉइंट होता है, हम लोग क्या करते हैं कि P पॉइंट से इन दोनों सर्कल पे एक एक टेंजेंट खींचते हैं। तो PA S1 सर्किल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट है, PB S2 सर्किल का लेंथ ऑफ टेंजेंट है। और जब ये PA बराबर PB होता है तो ऐसे पॉइंट P का ही लोकस तो रेडिकल एक्सिस होता है। तो वही देखो लैंग्वेज यहां पर यूज किया है, ध्यान से देखना। यहां पर उसने सीधा सीधा रेडिकल एक्सिस लाइन नहीं बोला है, उसने ज्योमेट्री दिया है यहां पर। इफ टू सर्कल दिस एंड दिस, इफ P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन x माइनस वाई, P कोई एक पॉइंट है जो कि x माइनस वाई बराबर, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देखो, x माइनस वाई बराबर y बराबर 0 पे लाई कर रहा है। इफ P एंड PB आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम P टू द सर्कल P इक्वल टू 3, देन PB इज इक्वल टू, PA का वैल्यू उसने दे दिया और PB पूछा है। तो तुमको यहां पर उल्टा खेलना है। तुम ये देख लो कि ये जो लाइन दिया है x माइनस वाई बराबर 0, ये कहीं रेडिकल एक्सिस लाइन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो PA होगा वही PB होगा, जो PA होगा वही PB होगा। तो अब अगर ये रेडिकल एक्सिस लाइन है तो S1 माइनस S2 बराबर 0 अप्लाई करोगे? चेक करके देख लो जरा, S1 माइनस S2 निकालो। तो क्वेश्चन नंबर, तो उसने ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स, ये पहला सर्किल दिया है। जब भी S1 माइनस S2 लगाया करो तो
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 कर लिया करो, अगर पहले से 1 है तब तो अच्छा है। S1 माइनस S2 बराबर 0। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि उसने पीए दिया है, पीबी पूछा है, और ये उसने बोला है कि पी पॉइंट से इन दोनों सर्किल पे एक एक टेंजेंट खींचा गया है। ये पीए का वैल्यू उसने 3 दे रखा है, पीबी उसने पूछा है, तो 2 लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई। और देखो यहां पर ध्यान से, लैम्डा तो नॉन जीरो होगा, कांस्टेंट है, एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो ये इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस लाइन हो गया। और यही लाइन देखो क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, हैं? तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी। तो पीबी भी हमारा कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। सीधा आंसर आ गया। जो पीए होगा वही पीबी होगा। नेक्स्ट हेडिंग डाले, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो ये रेडिकल एक्सिस हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने कराया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। बाकी और भी क्वेश्चन सीट में है। हेडिंग डालो, फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ लाइन पढ़ा था। फैमिली ऑफ लाइन में क्या था, दो लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले तीसरे लाइन का इक्वेशन, याद है ना? दो लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले तीसरे लाइन का इक्वेशन। उस तीसरे लाइन का इक्वेशन क्या था, L1 प्लस लैम्डा इंटू L2 बराबर 0। L1 प्लस लैम्डा इंटू L2 इक्वल टू 0। तो उसी तरह से फैमिली ऑफ सर्किल में भी हम लोग दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले तीसरे सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन यहां पर फैमिली ऑफ सर्कल दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले तीसरे सर्किल का इक्वेशन, और एक होगा एक सर्किल और एक लाइन, क्योंकि लाइन भी सर्किल को दो पॉइंट पे कट करता है। तो एक सर्किल और एक लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन। पहले फर्स्ट पार्ट में आ जाओ। इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through intersecting point of equation of circle which passes through intersecting point of two given circles S1 and S2 will be S1 plus lambda into S2 equal to 0। ये हमारा S3 सर्किल का इक्वेशन है। यहां पर लैम्डा जो है वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है एक्सक्लूडिंग -1। जैसे जब हम लोगों ने फैमिली ऑफ लाइन पढ़ा था, दो लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले तीसरे लाइन का इक्वेशन, तो इसमें लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। वहां हमने कोई वैल्यू माइनस नहीं किया था, लेकिन यहां एक -1 हटाना पड़ेगा। क्यों -1 हटाना पड़ेगा? क्योंकि अगर तुमने लैम्डा का वैल्यू -1 ले लिया तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, S1 माइनस S2। वो तो सर्किल बचेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस। समझ में आ गया ना? वो तो फिर लाइन हो जाएगा ना। तो नीचे लिख लो, वेयर लैम्डा बिलोंगिंग होल आर एक्सक्लूडिंग -1।
ये अच्छे से याद रखना कि -1 इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर लैम्डा का वैल्यू -1 ले लोगे फिर सर्किल को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे ना भाई। अगर तुम लोग लाइन और सर्किल की इक्वेशन को कंपेयर करो, जैसे लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी बराबर 0, ये लाइन का इक्वेशन है। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो ये पोर्शन तो लाइन का ही है, खाली इसी को लेके तो अंतर होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो केवल एक्स्ट्रा आ जाता है सर्किल में। और जब ये लैम्डा का वैल्यू यहां -1 ले लोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे ना सेपरेट करने पर। ये हमारा जो है दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले तीसरे सर्किल का इक्वेशन है। ये S3 सर्कल है हमारा। ये जो येलो कलर में सर्कल है इसका इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है। ये S1 सर्किल है, ये S2। ये S1 और S2 यहां और यहां कट कर रहे थे। जहां पर S1 S2 कट कर रहे हैं वहीं से S3 सर्कल पास हुआ है। तो एक्चुअल में है क्या कि देखा जाए तो हमको दो ही पॉइंट मिल पाए हैं ना, क्योंकि एक सर्किल को फिक्स करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स दिए होने चाहिए, 3। भाई 3 अननोन होते हैं ना सर्किल की इक्वेशन में, जी एफ सी। जैसे लाइन की इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, सर्किल की इक्वेशन के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट दिए होने चाहिए ना। तो इसीलिए जो है एक अननोन लैम्डा केवल है। ठीक, सपोज S3 सर्किल का इक्वेशन लिखना कैसे है, तो S1 तुम्हारा ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0। S2 सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। अब हमको S3 सर्कल चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through intersecting point of S1 and S2। ये इस फॉर्म में तुमने इक्वेशन लिखा तो S3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बड़ा इक्वेशन बनता है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में याद रखते हैं। प्लस लैम्डा इंटू, यहां जो लैम्डा तुम्हारा है वो मैंने बता ही दिया है, होल आर एक्सक्लूडिंग -1। ये है कंप्लीट इक्वेशन। प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। S1 और S2 का वैल्यू तुमको रख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये ऐसे सर्किल का इक्वेशन है जो कि दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, नंबर सेकेंड, अब हम लोग ऐसे सर्किल का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं जो कि एक सर्किल और एक लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through equation of circle which passes through intersecting point of intersecting
point of equation of circle which passes through intersecting point of one given circle and one given line. वन गिवन सर्कल S है, वन गिवन लाइन L है. S प्लस लैम्डा इंटू एल बराबर, इसको S2 ले लो, S प्लस लैम्डा इंटू एल बराबर 0. इसमें लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू लेगा, इसमें कोई वैल्यू एक्सक्लूड नहीं करना है. जैसे ये हमारा फिगर है, एक हमने ये सर्कल S लिया और एक ये लाइन लिया. ये लाइन और सर्कल जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उससे पास होने वाला ये S2 सर्कल. जैसे S हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0. L हमको दिया है px प्लस qy प्लस r बराबर 0. अब हमको S2 सर्कल चाहिए. इक्वेशन ऑफ सर्कल S2. जो S2 सर्कल है वो S और L के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है. S प्लस लैम्डा इंटू एल बराबर 0. इसमें अब तुमको S एंड लैम्डा का वैल्यू जो है रख देना है. इसका वैल्यू रख देना है, S एंड लैम्डा का वैल्यू रख देना है. S2 सर्कल हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c. L है px प्लस qy प्लस r बराबर 0. ये हमारा एक सर्किल और एक लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले दूसरे सर्किल का इक्वेशन है. तो फैमिली ऑफ सर्किल के ये दो केसेस होते हैं. पहला केस है जहां पर दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले तीसरे सर्किल का इक्वेशन, वो होगा S1 प्लस लैम्डा इंटू S2 बराबर 0. दूसरा होगा एक सर्किल और एक लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले दूसरे सर्किल का इक्वेशन, वो होगा S प्लस लैम्डा इंटू एल इक्वल टू 0. क्वेश्चन देखें. और इसमें यह भी ध्यान रखना कि अगर लैम्डा का वैल्यू -1 हो जाए तो फिर वो क्या दे देगा, रेडिकल एक्सिस. ठीक है ना. पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 81. सॉल्व करो सभी लोग. इफ द सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and Q, then the lines this passes to the point P and Q for ये ध्यान रखना अच्छे से, रेडिकल एक्सिस भी इसी से अटैच है, क्योंकि इसी में अगर लैम्डा का वैल्यू -1 हो जाए तो S1 माइनस S2 बराबर 0 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस.
और ये जो रेडिकल एक्सिस है यही कॉमन कॉर्ड होगा अगर दो सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हो, और यही कॉमन टेंजेंट होगा अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हो। जैसे यहां पर जो लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 81 में, कौन सा इक्वेशन होगा? कॉमन कॉर्ड। इसका इक्वेशन होगा कॉमन कॉर्ड। कम ऑन क्विक, इतना मैंने हिंट कर दिया है। तो इसमें दो सर्कल गिवन है। इफ द टू सर्कल दिस इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and Q। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाओ। ये दो सर्कल हमारे गिवन है। दोनों सर्कल P and Q पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। देन द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P and Q। देखो ये लाइन है जो कि P और Q से पास हो रहा है। ये लाइन PQ जो है ये कॉमन कॉर्ड होगा। अरे यस तो जल्दी बोलो। और कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ ये होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S1 सर्कल और S2 सर्कल तुम लोगों को दिए हुए हैं। S1 सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस cy प्लस a बराबर 0। S2 सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3ax प्लस dy माइनस 1 इक्वल टू 0। अब S1 माइनस S2 हम लोग जो है काउंट कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 5ax और ये हो जाएगा c माइनस डी इंटू वाई प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया। ये इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड है विच पासेस थ्रू पॉइंट P and Q। ये इक्वेशन आ गया 5ax प्लस c माइनस डी इंटू वाई प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। और जो गिवन इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड है, भाई एक कॉमन कॉर्ड क्वेश्चन में भी दिया है, उससे इसको कंपेयर कर लेंगे। वो है 5x प्लस by माइनस a बराबर 0। ये गिवन इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड तुम्हारा है कि नहीं? अब
क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही है तो कॉफिशिएंट जो है कंपेयर कर लो, ठीक है, कॉफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर लो। तो जब कॉफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो 5a अपॉन 5 c माइनस डी अपॉन बी a प्लस 1 अपॉन माइनस। यस, तो फटाफट बोलते जाओ। क्या पूछा है उसने? तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लो। ये भाई ये कॉमन कॉर्ड हम लोगों ने फंडे से निकाला है। क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि इन दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये दो सर्कल पी और क्यू पे कट कर रहे हैं, तो पी और क्यू पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन ये है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ये उसने पूछा है। तो पहले हम लोगों ने S1 माइनस S2 से भी कॉमन कॉर्ड निकाला अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, वो ये निकल करके आया। अब चाहे फंडे से निकालो या जो दिया हुआ इक्वेशन है तो दोनों कॉमन कॉर्ड का ही इक्वेशन ना है, तो दोनों वही लाइनें जो पी और क्यू से पास हो रही हैं, तो जो दोनों लाइनें जब सेम है, कोइंसिडेंट है, तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर दो। कोएफिशिएंट का रेशियो जब इक्वल करोगे तो ए का वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू के लिए दिस इक्वल टू दिस, a अपॉन 1 इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1, तो क्वाड्रेटिक बन गया a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0। देखो यही क्वाड्रेटिक बन रहा है सभी का, और इसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स। क्या रूट्स होंगे? नो रियल, या सीधे सीधे नो रियल वैल्यू लिखो। d लेस देन 0 है ना इसमें जो क्वाड्रेटिक बना है, ये a में जो क्वाड्रेटिक बना है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0, तो a का कोई भी रियल वैल्यू इसमें नहीं आएगा। फंडा क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 47, कम ऑन क्विक। क्वेश्चन नंबर 47, the locus of the centers of the circles passing through the intersecting point of circle this and this। दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले तीसरे सर्किल के सेंटर का लोकस बताना है। कम ऑन क्विक। तो दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले तीसरे सर्किल का इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा इंटू S2 बराबर 0 होता है। The locus of centers of the circles passing through intersecting point of two given circles x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो S1 S2, ये S1 है हमारा, ये S2 है। मामला ये है, अब इन दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला तीसरा सर्किल J होगा। पिंक कलर का जो तीसरा सर्कल है, ये जो तीसरा सर्किल है, हमको देखो तीसरे सर्किल का सेंटर हम यहां कहीं मान लें, क्यों? तो इस सेंटर का लोकस ये S3 सर्कल है, ये सेंटर ऑफ S3 है, इसी का हमको लोकस फाइंड करना है। अब क्वेश्चन समझ में आया सभी को? दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले तीसरे सर्किल के सेंटर का लोकस। तो पहले तो हम लोग तीसरे सर्किल का इक्वेशन निकालते हैं, क्यों? तीसरे सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? S1 प्लस लैम्डा इंटू S2 बराबर 0। कम ऑन क्विक। ये फैमिली ऑफ लाइन के फैमिली ऑफ सर्किल के फंडे से निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल
S3 S1 प्लस लैम्डा इंटू S2 बराबर 0। S1 तुम्हारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। S2 तुम्हारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस y बराबर 0। ये S1 है, ये S2 है, ये दोनों वैल्यू यहां रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई बराबर 0। यह S3 सर्किल का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक साथ कंपेयर कर लो तो 1 प्लस ये S3 सर्किल का इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग। 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा एक्स, वाई का कोफिशिएंट लैम्डा वाई, कांस्टेंट में केवल -1 बचेगा। ये S3 सर्किल का इक्वेशन है। सेंटर निकालने से पहले 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का 1 करना जरूरी होता है ना, तो डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा, तब सेंटर निकालना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखो आ रहा है। अभी सेंटर के कोऑर्डिनेट सपोज मैंने ले लिए h, k, इसी का लोकस चाहिए ना हम लोगों को, तो पहले तो इसको कंपेयर कर लो भाई। अब S3 सर्किल का इक्वेशन आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो 2g बराबर क्या आ गया माइनस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, 2f बराबर आ गया लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, तो g का वैल्यू आ गया माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, f का वैल्यू आ गया लैम्डा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा, ठीक, माइनस g लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा माइनस f माइनस लैम्डा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा। भाई सेंटर जो है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है ना तुम्हारा, ये सेंटर हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और यही एच कॉमा के भी होगा है? कि यहां पर सेंटर हम लोगों ने एच कॉमा के ले लिया है ना, यस तो जल्दी बोलो, ठीक। तो माइनस जी की जगह एच रख दो, यहां के रख दो, इतना कर लो पहले यहां तक अच्छे से। एच और के में अब रिलेशन स्टेब्लिश कर लो, लैम्डा को एलिमिनेट कर दो। लोकस का फंडा याद है ना, पहले जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है उसको हम लोग एच कॉमा के ले लेते हैं, लास्ट में एच की जगह एक्स, के की जगह वाई रिप्लेस कर देते हैं, याद आया। तो अब जो है ये एच हो गया, ये के हो गया, तो एच बराबर हो गया लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, के बराबर हो गया माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। तो ये जो के बराबर है
ये 2 भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो -1/2 बाहर कर लो, तो लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा कि नहीं। के को मैंने उठाया, इधर देखो के में -1/2 बाहर कर लिया, ये थोड़ा ठीक से लिख लो, के तुम्हारा ये है, जो -f है वही के है, ये है तुम्हारा माइनस लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स दिस, -1/2 मैंने इसी को उठाया है, के को, और लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा की जगह ये देखो, ये के रखा जा सकता है कि नहीं, ये तुम्हारा हो जाएगा के इक्वल टू -1/2 इंटू एच, तो 2k इक्वल टू माइनस एच प्लस 2k इक्वल टू 0। ठीक, अब h को x से और k को y से रिप्लेस कर दो, x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये फाइनल आंसर है। तो 47 में तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है टिक कर दो, ठीक है। ए लाइन हुज इक्वेशन इज x प्लस 2y बराबर 0। तो इन दो S1 और S2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला जो तीसरा सर्कल है, उसके सेंटर का जो लोकस है वो एक लाइन है, x प्लस 2y बराबर 0। तो हमेशा याद रखना, कभी भी दो सर्किल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तीसरे सर्किल का इक्वेशन अगर लिखना हो तो S1 प्लस लैम्डा इंटू S2 बराबर 0। एक सर्किल और एक लाइन अगर कट कर रहे हो और जहां पर वो कट कर रहे हो उससे अगर दूसरा सर्कल पास हो रहा हो तो उसका इक्वेशन S प्लस लैम्डा एल बराबर 0, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन को जरूर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये नोट कर लिया सब लोगों ने। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। कंडीशन ऑफ, इस पर भी कई बार उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स,